हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, नाइस रहना चाहिए। पर क्या क्या ये हमेशा सही होता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे कभी-कभी ये नाइस या भला बनने की जो हमारी आदत है ना, वो हमारे बड़े मकसदों के आड़े आ सकती है। तो चलिए इस दिलचस्प टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। स्पेशल फोर्सेस का एक ऑफिसर है, एक बहुत ही जरूरी सीक्रेट मिशन पर। उसका काम है एक आतंकवादी को खत्म करना। पूरी टीम गांव के बाहर घात लगाकर बैठी है, इंतजार कर रही है। और तभी एक मासूम बच्चा उन्हें देख लेता है। अब सोचिए उस ऑफिसर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। एक तरफ वो बच्चा है और दूसरी तरफ ये डर कि अगर इस बच्चे ने गांव में जाके किसी को भी बता दिया तो पूरा मिशन फेल, पूरी टीम की जान खतरे में और शायद देश पर भी एक बहुत बड़ा खतरा। तो सवाल ये है कि ऐसी हालत में क्या करना चाहिए। और पता है, जब यही सवाल एक असली स्पेशल फोर्सेस कर्नल से पूछा गया तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं तो उसको मार दूंगा। आई नो, ये सुनने में बहुत बहुत कठोर लगता है, यकीन करना भी मुश्किल है। पर इस फैसले के पीछे इमोशंस नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी कोल्ड लॉजिक काम कर रही है। तो इस मुश्किल आइडिया को पूरी तरह से समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले उस सैनिक के फैसले को समझेंगे, फिर एक लाइट हाउस कीपर की कहानी देखेंगे। इसके बाद हम अपनी रोज की जिंदगी में नाइस होने की क्या कीमत चुकाते हैं वो जानेंगे। फिर एलन मस्क का तरीका देखेंगे और आखिर में इस नाइस सिंड्रोम से कैसे बचा जाए इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सैनिक वाले केस पर वापस चलते हैं, समझते हैं कि उस ब्रूटल फैसले के पीछे का लॉजिक क्या था। क्योंकि ये फैसला भावनाओं में आकर नहीं लिया गया, बल्कि एक बेहद मुश्किल ड्यूटी का नतीजा था। देखिए, उसके सामने 2 रास्ते थे, बिल्कुल साफ। एक रास्ता था नाइस बनने का, दया दिखाने का, लेकिन उसका नतीजा क्या होता? मिशन फेल, पूरी टीम मारी जाती और शायद भविष्य में हजारों बेगुनाहों की जान जाती। और दूसरा रास्ता अपनी ड्यूटी निभाने का, एक कठोर फैसला लेने का, जिसका नतीजा था मिशन की कामयाबी, टीम का बचना और देश की सुरक्षा। तो ये चॉइस असल में एक बच्चे की जान और हजारों लोगों की जान के बीच थी। और यही तो सबसे जरूरी पॉइंट है। जब कोई सैनिक जंग के मैदान में होता है तो वो एक इमोशनल इंसान की तरह सोच ही नहीं सकता। उस वक्त उसे देश का एक हथियार बनना पड़ता है, एक ऐसा हथियार जिसे बिना किसी पर्सनल फीलिंग के सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य पूरा करना होता है। वहां किसी भी तरह के रिस्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। अच्छा, इसी आइडिया को एक और कहानी से समझते हैं। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे कभी-कभी छोटे-छोटे भले लगने वाले काम भी एक बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। ये कहानी है एक लाइट हाउस कीपर की। अब देखिए, उसकी ड्यूटी एकदम सीधी सादी थी, हर रात लाइट हाउस की लौ को जलाए रखना ताकि समुद्र में जो जहाज हैं वो चट्टानों से ना टकराएं। सिंपल। लेकिन एक रात क्या होता है, एक औरत आती है थोड़ा तेल मांगने। कीपर नाइस बनता है और थोड़ा तेल दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद कोई और आ जाता है, वो फिर से तेल दे देता है। और नतीजा, रात होते होते तेल ही खत्म हो गया, लौ बुझ गई और समंदर में एक जहाज सीधा चट्टानों से जा टकराया। कई जानें चली गईं। तो इस कहानी से सीखने वाली बात क्या है? वो तेल सिर्फ तेल नहीं था, वो एक बहुत बहुत जरूरी काम के लिए अकेला जरिया था। और सिर्फ नाइस बनने के चक्कर में वो लाइट हाउस कीपर अपनी मेन ड्यूटी से भटक गया और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी की वजह बन गया। अब हो सकता है ये सैनिक और लाइट हाउस कीपर वाले एग्जाम्पल्स थोड़े एक्सट्रीम लग रहे हों, पर यही सेम प्रिंसिपल, यही सिद्धांत हमारी रोज की जिंदगी पर भी लागू होता है। उन मौक़ों पर जब हमारे छोटे छोटे रेजोल्यूशंस टूट जाते हैं। जरा सोचिए, नए साल पर संकल्प लिया कि इस बार तो डाइट पक्की, पर किसी रिश्तेदार ने बहुत जोर दिया और नाइस बनने के चक्कर में रसगुल्ला खा लिया। या पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कोई सोशल मीडिया ऐप डिलीट किया था, पर किसी दोस्त की फोटो लाइक करने के लिए उसे वापस इंस्टॉल कर लिया। ये जो छोटे छोटे समझौते हम करते हैं ना, यही हमारे बड़े गोल्स को अंदर से खोखला कर देते हैं। और जानते हैं, इसी को कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। आज किया गया एक छोटा सा नाइस कॉम्प्रोमाइज लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ी नाकामी की वजह बन सकता है, फिर चाहे वो सेहत का मामला हो, करियर का या कोई और बड़ा लक्ष्य। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, एलन मस्क। हम सब जानते हैं कि वो अपनी कंपनियों के मिशन को लेकर कितने ज्यादा सख्त है। उनके लिए मिशन हमेशा लोगों की फीलिंग्स या नाइस बने रहने से कहीं ज्यादा जरूरी रहा है।
जो लोग उनके साथ काम कर चुके हैं उनके किस्से बताते हैं कि वो कितने डिमांडिंग हैं। एक किस्सा है कि एक एम्प्लॉय के बच्चे का जन्म होने वाला था और ठीक उसी वक्त मस्क का मैसेज आता है, अभी ऑफिस में तुम्हारी जरूरत है। मतलब उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मिशन सबसे पहले है। अब देखिए, यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि हर कोई एलन मस्क बन जाए, बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये समझना है कि उस लेवल की कामयाबी के लिए किस लेवल की इंटेंसिटी और फोकस चाहिए होता है। ये हमें एक सच्चाई का आईना दिखाता है, चाहे लक्ष्य कोई सरकारी एग्जाम पास करना हो या फिर एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी हो। तो फिर सवाल यह है कि इस नाइस सिंड्रोम से आखिर बचा कैसे जाए। इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके कुछ ट्रैप्स को, इसके जालों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो ये नाइस सिंड्रोम है क्या? ये बेसिकली एक ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है जहां कोई इंसान इफेक्टिव होने से ज्यादा पसंद किए जाने को तरजीह देता है, और इसका नतीजा ये होता है कि वो इंसान अपने ही गोल्स और अपनी ही प्रायोरिटीज से कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। आमतौर पर इसके पीछे 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली है कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का छिपा हुआ समझौता है कि अगर मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा तो बदले में सब मुझे पसंद करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। दूसरी वजह है अप्रूवल सीकिंग, मतलब अपनी कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर तय करना। और तीसरी वजह है नेगेटिव परसेप्शन का डर, मतलब ये चिंता कि अगर कोई बहुत ज्यादा नाइस है तो लोग उसके इरादों पर शक कर सकते हैं या शायद उसे कमजोर भी समझ सकते हैं। तो देखिए, नाइस बिहेवियर और इफेक्टिव बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क है। एक नाइस इंसान हर तरह के टकराव से बचेगा, शांति बनाए रखने के लिए हर बात पर हाँ कह देगा। वहीं दूसरी तरफ एक इफेक्टिव इंसान जरूरी प्रॉब्लम्स को फेस करता है और अपनी प्रायोरिटीज को बचाने के लिए नो कहना भी जानता है। उसे दूसरों का अप्रूवल नहीं चाहिए, वो अपने काम से, अपने रिजल्ट से सम्मान कमाना चाहता है। और आखिर में बात बस एक चीज पर आकर टिक जाती है, प्रायोरिटी नंबर 1। फिर चाहे वो कोई एग्जाम हो, अपनी हेल्थ हो या फिर कोई बड़ा मिशन, उसे हर चीज से ऊपर रखना ही होगा। तो आखिर में यह सवाल खुद से पूछना बनता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जरूरी प्राथमिकताओं को सिर्फ नाइस या भला बने रहने के लिए कुर्बान किया जा रहा है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है।